हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नेम द सोर्सेज ऑफ पावर। हमें पावर के सोर्सेज के यहाँ पे नाम बताने हैं। आंसर: विंड, सन, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर। ऑल आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम रिसोर्स बताएं पावर के, एक तो होता है हवा, सूरज, बायोमास। बायोमास कैसे? प्लांट से जो मिलता है। और हाइड्रो पावर वाटर से जनरेट होता है। ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्यों है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्योंकि ये इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब इन्हें आसानी से रिन्यू किया जा सकता है। अगर ये खत्म हो जाए तो उनको रेप्लिश करने में बहुत कम समय लगता है। अब हम बात करें, विंड एनर्जी हो गई, ये भी, इससे भी पावर जनरेट हो सकता है। अब ये कैसे विंड एनर्जी मिलती है हमें? विंड से, हवा से मिलती है। हवा तो खत्म नहीं होगी। हाइड्रो पावर कैसे मिलेगा? वाटर से मिलेगा। टाइडल पावर भी है। ये सारे के सारे हो गए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल energy sources which get used up and cannot be replaced or replenished in a short period of time are called non-renewable source of energy। अब ऐसे एनर्जी के सोर्सेस जिसको अगर हम यूज करें लेकिन उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और रेप्लेस नहीं कर सकते हैं बहुत कम समय में, मतलब अगर इनका यूज करते हैं दोबारा से इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो इनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स। जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें वहीं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज जो होते हैं ये एनवायरमेंट इको फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं और ये खत्म भी नहीं होंगे क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनको बनने, अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। सो ये दो इसके टाइप हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।